हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच मान। अगर पीएच मान से संबंधित अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा, आज तक आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आपका संपूर्ण पैकेज इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं पीएच मान। सबसे पहले समझते हैं पीएच मान होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों पीएच मान किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित H+ आयनों की मात्रा के लघुगणक ऋणात्मक मान के बराबर होता है। H+ का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के मात्रा के लघुगणक ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों अगर आपको फार्मूला पता होगा तो ये डेफिनेशन आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। जैसे दोस्तों पीएच मान, पीएच बराबर लिख सकते हैं -log और बेस 10 लेंगे और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा H+। यानी कि दोस्तों जो किसी विलयन का पीएच मान होता है उस विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता या इसी को मात्रा के लघुगणक के ऋणात्मक लघुगणक के क्या होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों ये आप फार्मूला याद कर सकते हैं, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और दोस्तों जहाँ पर H+ क्या है ये आप लिख सकते हैं। H+ जो दोस्तों है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहे या इसी को मात्रा कहे, सांद्रता या दोस्तों क्या लिख सकते हैं, मात्रा लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसके बाद आपको समझना है, एक फार्मूला और बताते हैं जो आपके जो सवाल होगा न्यूमेरिकल होगा उसको आसानी से आपको करने में हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों अथवा करके दूसरा फार्मूला आप लिख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं H+ बराबर 10 की पावर माइनस pH। यानी कि दोस्तों यहाँ से भी आप परिभाषा को बना सकते हैं। यहाँ से दोस्तों अगर परिभाषा बनाएंगे, किसी भी विलयन का पीएच मान 10 के घात में लिखी जाने वाली वह ऋणात्मक मान है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करती है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। किसी विलयन का जो पीएच मान होता है 10 के घात में लिखी जाने वाली वह ऋणात्मक संख्या होता है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करती है। दोस्तों बेसिक फार्मूला यही है। अगर इसी में दोनों पक्षों में log लिया जाए, log लेने पर ये आपका लघुगणक वाला फार्मूला बन जाता है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों इसके बाद समझना है कि अम्ल, क्षार और लवण के लिए पीएच मान कितना होता है। उसको समझने से पहले और भी फार्मूला देख लेते हैं। दोस्तों और भी फार्मूला क्या याद करना पड़ेगा आपको सवाल लगाने के लिए। तो दोस्तों अगर दिया है H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता का जो गुणनफल होता है ये दोस्तों होता है 10 की पावर -14। ये दोस्तों आपका आता है मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में। अगर सवाल में OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का मान दिया है तो दोस्तों इस फार्मूला में रह करके हम H+ की मात्रा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की मात्रा निकालेंगे। फिर यहाँ से दोस्तों हम पीएच मान डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब दोस्तों एक फार्मूला आपको और भी याद करना पड़ेगा। जैसे पीएच और प्लस POH बराबर होता है दोस्तों 14 होता है। यानी कि दोस्तों POH का मान सवाल में कभी कभी दिया रहता है और पीएच का मान यहाँ से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। 14 में से घटा देंगे तो दोस्तों यहाँ से अगर पीएच हमें निकालना है तो पीएच बराबर 14 माइनस POH। अगर डायरेक्टली घटा देंगे तो दोस्तों यहाँ से पीएच का मान आसानी से फाइंड आउट हो सकता है। तो दोस्तों इतना फार्मूला अगर आप याद कर सकते हैं तो इससे रिलेटेड सभी सवाल को आप आसानी से चुटकियों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इतना फार्मूला आप नोट पॉइंट कर लीजिए। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि जैसे कोई अम्ल हो तो उसके लिए पीएच मान कितना होता है, क्षार के लिए पीएच मान कितना होता है और उदासीन विलयन के लिए पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले आप इस नोट पॉइंट को लिख सकते हैं। पहला नंबर, अगर किसी विलयन का पीएच मान, यदि किसी विलयन का पीएच मान
7 से कम है, यानी कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, तो दोस्तों जो विलयन होगा विलयन अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। विलयन कैसा होगा? विलयन अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, विलयन अम्लीय होगा। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर पीएच मान 7 से बड़ा होगा तो दोस्तों विलयन जो आपका होगा क्षारीय प्रकृति का होगा, विलयन क्षारीय होगा, यानी कि दोस्तों बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय होगा। अगर पीएच मान, तीसरा नंबर, 7 के बराबर है, पीएच बराबर 7 के बराबर है, तो दोस्तों विलयन आपका उदासीन होगा, विलयन उदासीन होगा। इतना पॉइंट आप याद रखिए कि अगर पीएच मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा, अगर पीएच मान 7 के बराबर है तो विलयन उदासीन होगा। जैसे दोस्तों आइए एग्जाम्पल पर समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे पीएच मान दोस्तों अगर 6 है तो हमें बताना है कि विलयन कैसा होगा। तो दोस्तों 6 यानी कि 7 से कम है, तो दोस्तों विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, याद रखिएगा, विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर दोस्तों पीएच मान क्या है? 8 हो गया, तो दोस्तों विलयन क्या 8 हो गया यानी कि 7 से अधिक हो गया, तो दोस्तों विलयन कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। इस तरह दोस्तों अगर पीएच मान 7 के बराबर होगा तो विलयन उदासीन होगा। तो दोस्तों इतना आप फार्मूला को स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट पॉइंट कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सवाल को हल करते हैं। अब दोस्तों आइए देखते हैं इससे रिलेटेड सवाल या न्यूमेरिकल कैसे बनता है। तो दोस्तों जैसे पहला सवाल हम लिए हैं, एक विलयन में H+ आयनों की मात्रा 1×10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए और विलयन की प्रकृति क्या होगी, यह भी हमें बताना है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले सवाल में क्या दिया है उसको नोट करते हैं। दोस्तों सवाल में दिया है H+ की मात्रा दिया है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा दी गई है दोस्तों 1×10⁻⁻8 दिया है, मोल प्रति लीटर दिया गया है। अब दोस्तों इसका हमें पीएच मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पीएच का जो फार्मूला होता है, पीएच बराबर होता है -log⁻10 और स्क्वायर ब्रैकेट में H+ होता है। अब दोस्तों इसी में हम pH बराबर इसका मान रखेंगे तो log10। अब दोस्तों H+ का मान दिया है 1×10⁻⁻8। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से pH बराबर हम लिख सकते हैं, pH बराबर, अब दोस्तों एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर log की प्रॉपर्टी अगर आप जानते हैं तो दोस्तों अगर log जैसे दिया है m×n दिया है तो दोस्तों इसका होता है log m और प्लस log n। अगर बेस 10 है तो 10 ले सकते हैं यहाँ पर, यानी कि दोस्तों अगर log m × n है तो ये होता है log m प्लस log n। तो इसी पर लगाएंगे, log m × n का रूप है और माइनस बाहर हम ले लेते हैं और दोस्तों यहाँ से log बेस 10 1 हो जाएगा प्लस दोस्तों log बेस 10 10⁻⁻8 यहाँ से लिख सकते हैं। और log के लिए एक फार्मूला और दोस्तों याद रखिएगा, जैसे याद रखिएगा अगर log m के पावर n हो तो दोस्तों यह जो घात है वो आ जाता है गुणांक के रूप में, तो यहाँ से n log m हो जाता है। तो दो फार्मूला दोस्तों आप याद रखिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, pH बराबर यहाँ से दोस्तों माइनस log बेस 10 और 1 हो जाएगा प्लस, अब दोस्तों यहाँ से गुणांक के रूप में आ जाएगा तो दोस्तों -8 और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा log 10 और 10। अब दोस्तों इसके बाद हल करते हैं, यहाँ से pH बराबर हम लिख सकते हैं pH बराबर, अब दोस्तों अब यहाँ से कुछ आपको याद होना चाहिए log की प्रॉपर्टी से, जैसे log बेस 10 1 का मान दोस्तों होता है 0 और एक याद और रखिएगा log बेस 10 इसका मान 1 होता है।
तो log बेस 10 हो और 1 हो तो उसका मान 0 हो जाता है। log बेस 10 10 और दोनों सेम हो, 10 10 सेम हो तो इसका मान 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं माइनस, अब दोस्तों यहाँ से log बेस 10 इसका मान हो जाएगा 0 और फिर यहाँ से प्लस माइनस का माइनस। अब दोस्तों यहाँ से log बेस 10 इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से pH बराबर माइनस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो आपका दोस्तों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों pH मान कितना आ गया है 8 आ गया है। अब देखेंगे कि pH मान 7 से अधिक है या कम है। तो दोस्तों pH मान 7 से अधिक है तो विलयन की प्रकृति भी दोस्तों हमें बताना था। तो विलयन की जो प्रकृति होगी यह कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। तो इतना चीज़ हमें फाइंड आउट करना था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब दोस्तों आइए दूसरे सवाल को हल करते हैं। इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल में दिया हुआ है दोस्तों, एक विलयन का pH मान 12 है, विलयन में H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक फार्मूला हम बताए थे यहाँ से कि H+ बराबर होता है 10 की पावर माइनस pH। तो यहाँ से आप डायरेक्टली H+ का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से H+ बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस pH का मान कितना है दोस्तों, pH बराबर 12 है। तो यही दोस्तों H+ ये आपका आ जाएगा मोल प्रति लीटर में आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आसानी से आप H+ की मान और यहाँ से pH का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट पॉइंट कर लीजिए। और दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के लिए और आसान ढंग से सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।